जिस तरह से उसको मज़हब पूछने आ रहे, जो शख्स इंसान ना हो, दरिंदा हो, जो 150 करोड़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों का जो खुलेआम कत्ल कर रहा हो, मासूमों का कत्ल कर रहा हो, उसका धर्म से क्या ताल्लुक़ है। 3 दिन का शोक तमाम धर्मों में माना गया है, 3 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इंतखाबी रैली करने के लिए पहुँच गए हैं, जैसे मुझे इत्तला मिली है। हम लोग तो उन जालिमों पर खुदा की लानत भेजते हैं। शक होता है, हमें डाउट होता है, क्या हमारे हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो चाहता है कर गुज़रता है। कब तक हम लोग सहन करते रहेंगे। ये जो कदम उठाए गए बड़े नाकाफ़ी हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 26 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरी जानकारी में तो 28 लोगों की है, विदेश मंत्रालय ने जो बताया, और 26 है। जिस तरह से ये दर्दनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, जिससे दिल और ज़मीर हमारे रूह तड़प कर रह गई है, सारे भारतीयों की तड़प कर रह गई है। और जिस तरह से उसको मज़हब पूछने आ रहे, जो शख्स इंसान ना हो, दरिंदा हो, जो 150 करोड़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों का जो खुलेआम कत्ल कर रहा हो, मासूमों का कत्ल कर रहा हो, उसका धर्म से क्या ताल्लुक़ है। वो तो भारतवासियों को आपस में लड़ाना ही चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कम से कम 3 दिन का शौक़ इस पर होना चाहिए था। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के लिए तमाम प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं, तमाम मुलतवी कर दिए गए हैं। 3 दिन तक इसका शोक मनाया जा रहा है। और उन अहले खाना के साथ हमने अभी मस्जिद में जो है सब लोगों ने मिलकर के दुआ की है। जिन्होंने अपनों को खोया है, खुदा उन्हें सब्र सहार दे। और उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने ऐसी आपदा में बचाते हुए मासूमों को अपनी जान दे दी। ख़ास तौर पर सईद अली शाह हैदर ने अपनी जान दे दी, उसके लिए भी दुआ की है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो यूटी था और 1.5 घंटे तक गोली चलती रही, और वहाँ पर इतना बड़ा हमारी सिस्टम है, दिफा का सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है। आखिर क्या उनको इत्तला नहीं दी गई? आखिर ये कैसा हो गया? और फिर बड़ा हमें हैरत तो इजाब इस बात पर है कि सारा मुल्क जबकि शोक में डूबा हुआ है, सब पूरा कश्मीर जो है कोई सो नहीं रहा है, पूरा कश्मीर सड़कों पर है, पूरा देश सड़कों पर है। ऐसे हालात में अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। 3 दिन का शोक तमाम धर्मों में माना गया है, 3 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इंतखाबी रैली करने के लिए पहुँच गए हैं, जैसे मुझे इत्तला मिली है। हम लोग तो उन जालिमों पर खुदा की लानत भेजते हैं। ऐसा करने वालों पर लानत हो खुदा की, ऐसा कराने वालों पर लानत हो, और इस आपदा से अवसर तलाश करने वालों पर खुदा की लानत हो। जो फ़्लाइट के टिकट थे वो महंगे कर दिए, और मकामी लोगों ने कहा सब खाना पीना, सब रहना और अस्पतालों को सब फ्री इंसानियत के लिए। और ऐसे आलम में, ऐसे तकलीफ़ के आलम में कितनी अफसोस की बात है कि फ़्लाइट के टिकट महंगे किए गए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, ये हमदर्दी वाली बात नहीं है। कल सर CCS की बैठक हुई थी शाम को, और 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि भी है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमें शक होता है, हमें डाउट होता है, क्या हमारे हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो चाहता है कर गुज़रता है। कब तक हम लोग सहन करते रहेंगे। ये जो कदम उठाए गए बड़े नाकाफ़ी हैं। इससे मजबूत कठोर कदम उठाने चाहिए, वरना तो छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं, गद्दी को उन लोगों के, उन नौजवानों के हाथ में देना चाहिए जो देश की सही तरीके से देश के वासियों की हिफाजत करें, देश की सीमाओं की रक्षा और हिफाजत करें। आज बिहार में मोदी जी गए हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है रेल को, और उन्होंने आतंकवादियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, खात्मा किया जाएगा। निशाना साधने से कुछ नहीं होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा जो ये 1.5 घंटे तक गोली चलती रही और कोई हमारी एजेंसी उस वक्त वहाँ पर उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच सकी? इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप सुरक्षा में चूक मान रहे हो? बिल्कुल, सुरक्षा में भी चूक हुई है, सुरक्षा में भी चूक, हमें मानना चाहिए, सुरक्षा में भी चूक हुई है। और हमारी सीमाएं भी महफूज नहीं है देश की। आज देश की सीमाओं भी महफूज नहीं है। क्यों लोग घुस करके आ जाते हैं ऐसे करने के लिए? और जो लोग बाहर बैठे हुए, जो लोग ये करा रहे हैं, उनको करारा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि फिर कभी ऐसा किसी देशवासी की जान न जा। क्या मांग कर रहे हैं सर इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल हुकूमत को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और इसमें कौन लोग थे शामिल, और जो है वो ये वाक़या जो दर्दनाक पेश आया है, और कौन इस आपदा से अवसर ढूंढ रहा है, ये भी चिंता का विषय है। एक मुसीबत है, देश के लोगों की जानें गई हैं, और उससे जो है वो उसमें आपदा लोग उस अवसर ढूंढ रहे हैं, उसमें किराए महंगे कर रहे हैं।
कुछ लोगों की बचाते हुए जान गई है, उनको भी जो है वो हाईलाइट करना चाहिए ताकि कल को देश में कोई भी वाक़या हो तो लोग बचाने के लिए खड़े हों। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने देश के उन अपने भाइयों को बचाते हुए अपनी जानें हवाले कर दी। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने जो बड़े फैसले 5 लिए हैं वो तो स्वागत योग्य हैं, लेकिन उसके साथ ही सरकार को और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।